एक फाइटर के लिए उसका मिशन ही होता है उसकी जिंदगी, उसका धर्म। क्या अभय ऑक्साइड बार में से पैसा वसूल करके अपना धर्म निभा पाएगा? आखिर कौन से मिशन इम्पॉसिबल का सामना करने निकला है अभय, जिससे उसकी जान जाना लगभग तय है? अभय ने देखा कि रितिका और जतिन उससे माफी मांगने आए थे। तभी अभय को नाइट फाइटर एजेंसी से कॉल आया। अभय धीरज के साथ वहां से निकल गया। अगले दिन मिशन के मुताबिक अभय मसूरी की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी ज़ीब्रा कंपनी के ऑफिस पहुंचा। लॉबी में जाने के बाद उसने प्रीतम बजाज को कॉल किया। थोड़ी ही देर में प्रीतम बजाज उसके सामने थे। हेलो नंबर 0। हेलो मिस्टर बजाज। तुम्हारे बहुत किस्से सुने, मिलके अच्छा लगा। अगर सुने हुए किस्से खुद देख लेते हैं तो सिर्फ मजा ही नहीं बल्कि आपको भी जोश आ जाता। बहुत खूब। तुम अभी जाके हमारी ज़ीब्रा कंपनी के मैनेजर योगेश जोशी से मिलो। उनका कैबिन फर्स्ट फ्लोर पे ही है। मैंने उसे सब बता दिया है, सिवाय तुम्हारे नाइट फाइटर आइडेंटिटी के। जी पता है, वो सिर्फ हम दोनों का सीक्रेट है मिस्टर बजाज। ठीक है, मिलते हैं फिर। अभय लॉबी से निकलकर अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा। तभी उसने सीढ़ियों के पास किसी की आवाज सुनी। वहाँ पे एक आदमी खड़ा था और उसके सामने एक जवान खूबसूरत लड़की थी जो काफी डरी हुई लग रही थी। नहीं मिस्टर जोशी, मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। सुष्मिता, तुम अगर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती तो ठीक है। मुझे आज के आज ही ऑक्साइड बार से पैसे रिकवर करके चाहिए, वरना तुम्हें फायर कर दूंगा। सर प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आपको तो मेरे घर के हालात पता है ना। ये सब तुम्हें मुझे ना बोलने से पहले सोचना चाहिए था। अब जाओ ऑक्साइड बार, लेकिन याद रखना वहां जो भी पैसे मांगने गया है वो आज तक वापस नहीं आया है। अचानक अभय उन दोनों के पास चला गया और उसने कहा, सर मैं जाऊंगा इसके साथ पैसे लाने के लिए। अब ये कहां से पैदा हुआ और हो कौन तुम? मैं अभय हूँ, आज मेरी जॉब का पहला दिन है। अच्छा, तो तुम अभय हो? हाँ, तुम्हारे बारे में प्रीतम सर ने मुझे बताया था। पहले दिन ही हड्डियां तोड़वाने का शौक लगता है तुम्हें। ठीक है, जाओ, और हाँ, साथ में एम्बुलेंस जरूर लेकर जाना। पहले तो अभय ने योगेश को अजीब नजरों से देखा, फिर उसे इग्नोर करके अभय ने सुष्मिता से कहा, चलो सुष्मिता, हम भी तो देखें आखिर ऐसा क्या है उस ऑक्साइड बार में। सुष्मिता और अभय ऑक्साइड बार पहुंचे। वो दोनों पूरा बार स्कैन कर रहे थे। इसी दौरान सानिया का कॉल आया। अभय ने सानिया का कॉल कट किया, लेकिन उसे क्या पता था कि कॉल कट नहीं, गलती से रिसीव हो गया है और सानिया उसकी और सुष्मिता की सारी बातें सुन पा रही है। सुष्मिता अभय से कह रही थी, अभय, क्या तुम्हें लगता है हमें बार के अंदर जाना चाहिए? डरो मत, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। वैसे तुम सारी चीजें लाई हो ना? हाँ अभय, मैं सारी चीजें लाई हूँ और तुम्हारा जोश देख के मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। वहाँ मुंबई में ये सारी बातें सानिया ने फोन पर सुनी। सानिया को मानो जोर का शॉक लग गया। उसने गुस्से में अपना फोन पटक दिया। ये अभय मसूरी में जाके लड़कियों को मजे से बार में घुमा रहा है, उनका हौसला बढ़ा रहा है, और मुझे क्या कर गया? जरूरी काम है, ये तो मेरे हाथों मरेगा। इधर अभय और सुष्मिता बार के अंदर चले गए। उनकी तरफ देख के एक वेटर ने कहा, ओ, अंदर कहाँ जा रहे हो? बार अभी बंद है। हम कस्टमर नहीं है, ज़ीब्रा कंपनी की तरफ से पैसा वसूल करने आए हैं। बुलाओ तुम्हारे मैनेजर को। बार में सब वेटर एक दूसरे को देखने लगे। एक वेटर अंदर दौड़ा और एक हट्टे कट्टे आदमी के साथ बाहर आया। मैं हूँ नील नारंग, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, बोलिए। हम ज़ीब्रा कंपनी से आए हैं। हमने आपको 80 लाख का कर्ज दिया था जो आपने अभी तक नहीं चुकाया। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जैसे ही आ जाएंगे मैं दे दूंगा। अभी निकलो यहाँ से। अभी वहाँ पे अभय ने जतिन को देखा। वो एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठा था। ये जतिन सिंघानिया जब देखो तब लड़कीबाजी में रहता है। मिस्टर नारंग, बिना पेमेंट के हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारे बॉस का ऑर्डर है। ओए, तुम्हारा स्क्रू ढीला है क्या? बताया ना, अभी पैसे नहीं है। मेरा तो नहीं है ढीला, लेकिन पैसे नहीं मिले तो तुम्हारे सारे बॉडी पार्ट्स मैं ढीले कर सकता हूँ। चलो, इसकी ऐसी खातिरदारी करते हैं कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। सारे वेटर्स ने अभय और सुष्मिता को घेर लिया। आखिरी मौका देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ और इस लड़की को मेरे पास एक रात के लिए भेज दो। तुम्हारे 80 लाख मिल जाएंगे। ये सुनकर सुष्मिता डर गई। इसके साथ तुम्हें एक रात सोना है? तू आजा बेटा, तुझे तो मैं हमेशा के लिए सुला दूं। इस हरामजादे को इतना मारो कि रूह कांप जाए और तंदूर की सलियां इसके मुंह में डालो।
ताकि फिर से ये अपनी जबान न चलाए और इस छमक छल्लो को मेरे रूम में घसीटते हुए लेके आओ। अचानक वहां एक जोरदार तमाचे की ऐसी आवाज गूंजी कि नील नारंग के आदमियों के होश उड़ गए और वहां तमाचा किसी ने नील नारंग को ही मारा था। किसने मारा नील नारंग को? कड़ा तमाचा। अभय के प्यार के जंग में कौन होगा कामयाब, रिया या सानिया? कौन सा नया तूफान लाने वाला है अभय का नया मिशन? कब होगा सफाया नाइट फाइटर्स के दुश्मनों का? कौन है नाइट फाइटर्स में छुपे आस्तीन के साथ? ये था YouTube पर बंदा ये बैडएस है का आखिरी एपिसोड। आगे के एपिसोड सुनिए सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए आगे की कहानी।